हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद दिस क्वेश्चन जो कि गेट 2012 में आया था। 1 मार्क्स क्वेश्चन था हमारे पास गेट 2012 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ अ विड्थ 5 मीटर इज कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द फ्राउड नंबर ऑफ द फ्लो इज 0.8। द डेप्थ ऑफ फ्लो इन द चैनल इज। तो चार ऑप्शन हमें गिवन है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल हमें क्या करना है, डेप्थ ऑफ फ्लो को कैलकुलेट करना है। वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, फ्राउड नंबर और हमें विड्थ गिवन है। तो फ्राउड नंबर का हमें फॉर्मूला पता होता है कि फ्राउड नंबर इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट जी वाई। तो यहाँ से हमें क्या करना है, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैंने पहले ही बोला था ये जो वाई होता है वो डायरेक्टली वाई नहीं होता, ये क्या होता है, हाइड्रोलिक डेप्थ होती है, दैट इज वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ। पर रेक्टेंगुलर चैनल के लिए ये क्या निकल के आएगा, वाई निकल के आएगा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एफ आर की वैल्यू अगर हमें गिवन है यहाँ पे, वी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं, एफ आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं स्मॉल क्यू, दैट इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, जी वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई। तो क्यू की, स्मॉल क्यू की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्चार्ज डिवाइड बाय विड्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्चार्ज भी हमें गिवन है 100 गिवन है, और विड्थ भी हमें गिवन है 5 गिवन है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सारी चीजें पता है। एफ आर की वैल्यू हमें गिवन है, एफ आर इज 0.8 हमें मालूम है, ये कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। वाई की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट, और जी की वैल्यू हमें 9.81 ले लेंगे। जैसे मैंने पहले बोला था, अगर गिवन ना हो क्वेश्चन में क्या लेनी है तो हम क्या लेके चलते हैं, 9.81 लेते हैं। इससे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में पुट करके, जो कि कितनी आ रही है, जो कि आ रही है 4 मीटर। तो ये 4 मीटर हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी गेट 2012 में आया था। जो जो कितने 2 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारे पास गेट 2012 में। देखते हैं, अ टॉप विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ ट्रायंगुलर चैनल वर मेजर्ड एज 4 मीटर एंड 1 मीटर respectively. The measured velocity on the center line 0.2 meter and 0.8 meter below the surface are 0.7, are 0.7, 0.6 and 0.4 meter per second respectively. Using 2 point method of the velocity measurement, the discharge in the channel. So we have to calculate the discharge in the channel. तो इस डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, वेलोसिटी इनटू एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ट्रायंगुलर चैनल दिया है तो एरिया वी कैन कैलकुलेट, कितना हो जाएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हो जाएगा। तो बेस हमें गिवन है या टॉप विड्थ हमें गिवन है, तो हम क्या यूज कर लेंगे, 4 × 1 हो जाएगा। फिर देखो वेलोसिटी हमें नहीं पता है, वेलोसिटी जो दे रखी है वो 3 जगह पे वेलोसिटी दे रखी है, 0.7, 0.6, 0.4। तो एक बार देखते हैं कि ये तीनों वेलोसिटी कहाँ कहाँ पे दे रखी है और क्या मतलब है इसका। देखो अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अगर हम यहाँ पे बनाते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन का, तो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। तो हमें पता है कि टॉप पे मैक्सिमम ना होके, टॉप पे कुछ कम वेलोसिटी होती है ओपन चैनल फ्लो के केस में, और मैक्सिमम क्या होती है, टॉप से थोड़ा नीचे जाके होती है। तो वो क्या कह रहा है, 1 मीटर सेक्शन है जिसकी डेप्थ कितनी है, 1 मीटर की है। तो उसने जो हमें वेलोसिटी दे रखी है, एक तो सेंटर लाइन वेलोसिटी दे रखी है, कहीं पे सेंटर लाइन है वहां पे वेलोसिटी दे रखी है। सेकंड जो उसने वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 0.2 मीटर की डेप्थ पे दे रखी है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ 0.2 मीटर की डेप्थ है। सिमिलरली एक और डेप्थ वेलोसिटी दे रखी है, वो कितने पे दे रखी है, 0.8 मीटर की डेप्थ पे दे रखी है। तो देखो हमारे पास एक मेथड होता है 2 पॉइंट मेथड, जिससे हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इज 2 पॉइंट मेथड, जिससे हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इन दी चैनल सेक्शन इज वेलोसिटी एट 0.2 टाइम्स ऑफ द डेप्थ प्लस वेलोसिटी एट 0.8 टाइम्स ऑफ द डेप्थ होल डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो देखो यहाँ पे जब 1 मीटर डेप्थ दे रखी है तो उसका 0.2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। 0.8 टाइम्स कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हमें वैल्यूज भी गिवन है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो दो वैल्यूज जो हमें गिवन है वो 0.2 और 0.8 पे 0.6 और 0.4 गिवन है। कितना है, 0.6 प्लस 0.4 डिवाइड बाय 2, हमें ये दो वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो ये एवरेज वेलोसिटी हम क्या कहाँ पुट कर देंगे, डिस्चार्ज के फॉर्मूले में हम एवरेज वेलोसिटी पुट कर सकते हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 0.5 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी। यहाँ से हम डायरेक्टली डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया मैंने पहले ही बता दिया, तो वेलोसिटी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो डिस्चार्ज निकल के आ रहा है वो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड निकल के आ रहा है। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी दी आंसर। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये गेट 2011 में आया था और ये हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज
द क्रिटिकल फ्लो, देखो इंपॉर्टेंट है, गिवन डिस्चार्ज, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज द क्रिटिकल फ्लो डेप्थ इन एन ओपन चैनल डिपेंड्स अपॉन। तो हमें बताना है कि किसी चैनल सेक्शन में, जो किसी भी चैनल सेक्शन में अगर डिस्चार्ज हमें प्रोवाइडेड हो, क्यों डिस्चार्ज अगर हम मान के चलेंगे कांस्टेंट डिस्चार्ज, तो क्रिटिकल फ्लो डेप्थ, जो डेप्थ की वैल्यू होती है उस चैनल सेक्शन में, किस पे डिपेंड करती है। तो देखो याद करने के साथ साथ हम ये देख लेते हैं, जैसे रेक्टेंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता था, क्यू स्क्वायर जी होल रेज टू पावर 1/3। तो अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है, दैट इज क्यू बाई बी की वैल्यू कांस्टेंट है हमारे पास, तो हमारा केवल और केवल देखो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा जैसे रेक्टेंगल चैनल है, इसके बाद हम अगर ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल में क्या होता है, वाईसी का फॉर्मूला हमने देख रहा है 2q स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/5। देखो इसका क्या मतलब, अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो चैनल सेक्शन चेंज करने पे ही फॉर्मूला चेंज होगा, अदरवाइज अगर मेरे पास, मैं अपना चैनल सेक्शन सेम रखता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है और डिस्चार्ज भी सेम है, तो वाईसी की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी फर्स्ट, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन ओनली अपॉन दी चैनल ज्योमेट्री। चैनल ज्योमेट्री चेंज करने के साथ ही हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रेक्टेंगल के लिए अलग फॉर्मूला, ट्रायंगल के लिए अलग फॉर्मूला, सिमिलरली सर्कल या जो भी चैनल सेक्शन हम लेंगे उनके लिए अलग फॉर्मूला आएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी गेट 2011 में 1 मार्क्स क्वेश्चन था, सॉरी 2 मार्क्स नहीं था, 1 मार्क्स क्वेश्चन था। अ फ्लो इन अ हॉरिजॉन्टल चैनल सेक्शन इज सब क्रिटिकल, अ स्मूथ hump is built on the channel floor. As the height of the hump is increased, choked condition is attained. With the further increase in the height of the hump, the water surface will, तो हमें बताना है चोकिंग के बाद भी अगर हम हम्प की हाइट बढ़ाते रहेंगे तो क्या हमारे पास कौन सी वाटर सरफेस में चेंजेस आएंगे या कहाँ पे चेंजेस आएंगे। देखो लास्ट टू लास्ट और लेक्चर में जब हम हम्प का एक क्वेश्चन किया था, तो वहां पे भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि हम क्या करते हैं, वाई वर्सेस ई, एनर्जी वर्सेस डेप्थ रिलेशनशिप के ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या पूछा गया क्वेश्चन में। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये कोई चैनल सेक्शन है, तो यहाँ पे कहीं पे सेकंड सेक्शन पे मैंने क्या कर दिया, हम्प इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी हाइट अभी मैं क्या डेल्टा जेड मान के चल रहा हूँ। तो इस तरह से सब क्रिटिकल फ्लो के लिए, देखो मैंने पहले भी बोला था, सब क्रिटिकल फ्लो के लिए जो डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वो क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। वो इस ग्राफ से हम देख सकते हो तुम, अभी मैं इसे दोबारा से नहीं समझा रहा। तो ये कितना हो गया, E1 एनर्जी होगी, दैट इज एनर्जी एट दी फर्स्ट सेक्शन की हम बात करते हैं। अगर मैं E2 एनर्जी बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा, रिलेशन E1 इज इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा जेड। तो E2 कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा हमारे पास। तो दिस इज अवर E2 एनर्जी। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी है वो क्या डिनोट कर रहा होगा, डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी विल बी डेल्टा जेड। क्या डिनोट कर रहा है, डेल्टा जेड को डिनोट कर रहा है। देखो जैसे जैसे मैं हम्प की हाइट को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं हम्प की हाइट को इंक्रीज करता जाऊंगा, एनर्जी लाइन सेकंड सेक्शन में कहाँ है, और पीछे को चल जाती जाएगी, और यहाँ जाके कहीं पे लिमिट हो जाएगी, इससे पीछे नहीं जा पाएगी। इससे पीछे जाएगी तो क्या हो जाएगा, फ्लो डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो ये जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, E2 मिनिमम हो जाएगी। और ये जो अब हम्प की हाइट निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, डेल्टा जेड मैक्स निकल के आ रही है, दिस इज डेल्टा जेड मैक्स। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अगर इसके बाद भी मैं फर्दर हम्प की हाइट को इंक्रीज कर दूं तो क्या चीजें चेंज होंगी। देखो देखो ये जो एनर्जी है ये तो इससे पीछे जा नहीं सकती है, तो क्या होगा, अब इवन सेक्शन को ही हमें हम्प की अगर हाइट और इंक्रीज करनी है तो ये इधर को तो मूव कर नहीं सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम्प की हाइट को इधर को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्चुअली होता क्या है, हम फर्स्ट सेक्शन पे, अगर इस कर्व को थोड़ा और एक्सटेंड करूं, फर्स्ट सेक्शन पे ही एनर्जी को चेंज कर देता हूँ। एनर्जी को अब मैं क्या कहता हूँ, E1 डैश कहता हूँ। और जो हम्प की हाइट हमारे पास आ रही है, अब जो लेटेस्ट मैं कहूंगा लास्ट जो फाइनल हम्प की हाइट है डेल्टा जेड मैक्सिमम से, वो कितनी होगी, वो कुछ होगी डेल्टा जेड मैक्स डैश। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये हमारे पास इनिशियली डेप्थ ऑफ फ्लो थी, y1 की बात कर रहा हूँ, और अब जो डेप्थ ऑफ फ्लो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, y1 डैश निकल के आएगी, y1 डैश। तो पहले सेक्शन पे एनर्जी, सॉरी पहले सेक्शन पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है y1 डैश विल बी ग्रेटर देन y1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मैक्सिमम हाइट से, मैक्सिमम हम्प हाइट से भी इंक्रीज करूं हम्प की हाइट को, तो पहले सेक्शन पे क्या होगा, जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। देखो ये केवल केस किसके लिए है, दिस इज फॉर सब क्रिटिकल। ये केस किसके लिए है, सब क्रिटिकल के लिए है। तो सुपर क्रिटिकल के लिए सॉल्व किया जा सकता है, सेम इसी तरह सुपर क्रिटिकल के लिए सॉल्व किया जाता है। ग्राफ में कहीं अगर आगे क्वेश्चन होगा तो सॉल्व करा दूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा, राइज एट द सेक्शन, ऑप्शन ए, राइज एट द सेक्शन, राइज एट अ सेक्शन अपस्ट्रीम ऑफ द हम्प, अपस्ट्रीम ऑफ द हम्प, दैट इज फर्स्ट सेक्शन पे क्या होगा, राइज ऑफ द वाटर हो जाएगा। तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो के 2011 में आया था। ये हमारे पास कितना था, 2 मार्क्स क्वेश्चन था। तो देखते हैं, अब स्पिलवे डिस्चार्जेस फ्लड फ्लो
at a rate of 9 meter cube per second per meter if the depth of flow on the horizontal apron at the toe of the spillway is 46 centimeter. The tail water depth needed to form a hydraulic jump is approximately given by which of the following option. देखो क्वेश्चन को पहले देखते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक स्पिलवे है और उसके बाद क्या हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल एप्रन है. देखो एप्रन एक प्रकार से हम क्या कहते हैं, जहां पर हाइड्रोलिक जंप बनती है, स्पिलवे के बाद का पोर्शन होता है, जो फ्लोर बेड होता है, उसको हम जनरली किस नाम से बोलते हैं, एप्रन के नाम से बोलते हैं. दिस इज अवर एप्रन. इसके ऊपर क्या हो रहा है, कुछ फ्लो कर रहा है वाटर इस तरह से. तो अब क्या होगा, उसने कहा है कि जहां पे दिस इज टो ऑफ दी स्पिलवे, तो टो ऑफ दी स्पिलवे पे उसने कहा है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो टो ऑफ दी स्पिलवे पे जो उसने डेप्थ ऑफ फ्लो दी है वो कितनी दी है, 46 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ फ्लो दी. उसके बाद वो कह रहा है हमें क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगी. तो अगर हम हाइड्रोलिक जंप फॉर्म कराना चाहते हैं तो वो कह रहा है कि टेल वाटर डेप्थ कितनी होगी. तो दिस इज अवर टेल वाटर सेक्शन, दिस इज अवर टेल वाटर. तो टेल वाटर पे उसने डेप्थ पूछी हुई है. तो एक प्रकार से ये पोस्ट जंप डेप्थ होगी हमारे पास, और ये हमारे पास क्या होगी, प्री जंप डेप्थ होगी. देखो पोस्ट जंप और प्री जंप रेक्टेंगुलर के केस में किस तरह से हम कह सकते हैं, एक फॉर्मूला हमें पता है, 2q स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू y1 इंटू y2 होल मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस y2. तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली पता होता है फॉर रेक्टेंगुलर चैनल ओनली. देखो अगर रेक्टेंगुलर चैनल नहीं होगा, चैनल चेंज हो जाएगा, तो हमें क्या है, बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, हमें दोबारा से स्पेसिफिक फोर्स को बराबर करना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे. ये क्वेश्चन देखो एक बार पहले करा चुका हूं मैं, जहां पे रेक्टेंगुलर चैनल के लिए करना था. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देखो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की हमें वैल्यू गिवन है 9, हमें डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की वैल्यू गिवन है. तो इस क्वेश्चन में सारी वैल्यू गिवन है. y1 की वैल्यू हमें गिवन है 46 सेंटीमीटर, 0.46 मीटर हम पुट कर देंगे. तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, टेल वाटर डेप्थ या फिर पोस्ट जंप डेप्थ को कैलकुलेट कर लेंगे. वो कितनी आएगी, 5.77 मीटर आएगी. देखो इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक जो रूट आएगा वो नेगेटिव आएगा, उसको नेग्लेक्ट कर लेंगे. तो ये दिस विल बी अवर आंसर. तो ये ऑप्शन सी में गिवन है 5.77 मीटर. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये गेट 2010 में आया था, ये 1 मार्क क्वेश्चन आया था 2010 में. तो a mild slope channel is followed by steep slope channel. The profile of the gradually varied flow in the channel R. तो हमें क्या बताना है कि दो चैनल जब डिफरेंट स्लोप के मिल रहे हैं तो कौन सी प्रोफाइल बन रही होगी. तो एक बार डायग्राम बना के देखते हैं. डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कौन सी प्रोफाइल मिल रही होगी. तो फर्स्ट उसने कहा एक माइल्ड स्लोप चैनल है, तो उसके बाद जो सेकंड उसने कहा है कि स्टीप स्लोप चैनल है. तो यहाँ इस पॉइंट से एक स्टीप स्लोप चैनल, देखो चैनल का स्लोप मैंने ज्यादा बनाने की कोशिश करी है. तो देखो होता क्या है इस केस में, जो सीडीएल लाइन पहले इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं. ये कुछ क्या होगा, सीडीएल नीचे होगी हमारे पास माइल्ड के केस में, दिस इज माइल्ड, और ये क्या हो गया, ये स्टीप हो गया. तो माइल्ड के केस में सीडीएल लाइन विल बी बिलो देन दी एनडीएल लाइन. तो ये क्या हो गया, एनडीएल लाइन. तो देखो ज्योमेट्री चेंज ना होने पे क्रिटिकल डेप्थ हमारे पास चेंज नहीं होती. अभी एक क्वेश्चन में देखा था हमने, तो क्रिटिकल डेप्थ अगर चेंज नहीं होती, इसका मतलब जो हमारे पास माइल्ड सीडीएल की लाइन है वो वहीं पे रहेगी. सो दिस इज अवर सीडीएल लाइन फॉर दी स्टीप स्लोप ऑल्सो, दिस इज सीडीएल लाइन. और हमें पता है स्टीप स्लोप के केस में हमारे पास जो एनडीएल होती है, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो होती है, इट इज बिलो देन दी सीडीएल. तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एनडीएल लाइन होगी. सो एनडीएल लाइन इज बिलो देन दी सीडीएल. देखो अब हमें यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए. देखो फर्स्ट पॉइंट तो हमें पता होनी चाहिए कि सीडीएल चेंज नहीं होगा. सेकंड चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि डेप्थ ऑफ फ्लो हमेशा एनडीएल टू एनडीएल मूव करता है. क्या करता है, एनडीएल टू एनडीएल मूव करता है. हमें कोई भी चैनल में प्रोफाइल बनानी हो, कभी भी ध्यान रखना डेप्थ ऑफ फ्लो एनडीएल टू एनडीएल मूव करता है. और सीडीएल क्या होगा, अगर चैनल सेक्शन सेम है तो सीडीएल विल बी सेम फॉर बोथ और ऑल दी जो भी सेक्शन या स्लोप होंगे हमारे पास. देखो इस केस में एनडीएल यहाँ पे है, तो यहाँ से वाटर कुछ चलना स्टार्ट करेगा, इस पॉइंट तक वो यहाँ रहेगा, इस पॉइंट के बाद वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और कुछ क्या करेगा, हमारे एनडीएल से दोबारा मीट करेगा. तो इस तरह से वो क्या करेगा, एनडीएल से दोबारा मीट कर जाएगा. तो ये हमारे पास क्या होगा, चैनल सरफेस हो गई. ठीक है, सॉरी वाटर प्रोफाइल हो गई या वाटर सरफेस हो गई हमारे पास. देखो यहाँ पे कुछ वो 90 डिग्री पे मीट करेगा सीडीएल पे, तो ये पॉइंट पहले ही बताया, और यहाँ पे पैरेलली मीट करेगा. तो अगर हमें नेमिंग करनी हो तो ये देखो, ये एनडीएल और सीडीएल के बीच लाई कर रहा है, तो ये M2 प्रोफाइल हो जाएगी. ये सीडीएल और एनडीएल के बीच लाई कर रहा है, तो ये S2 प्रोफाइल हो जाएगी. तो आंसर विल बी M2S2. तो आंसर क्या हो जाएगा, M2S2. ऑप्शन में कहाँ गिवन है, ऑप्शन डी इज योर आंसर, M2S2. देखो ये जितने भी प्रोफाइल ट्रांजिशन के या प्रोफाइल ड्रॉ करने के मतलब क्वेश्चंस होते हैं, उनमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है. डिफरेंट प्रोफाइल बना के देखोगे तो समझ में आ जाएगा कौन सी प्रोफाइल हमारी ड्रॉ हो रही. तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी गेट 2010 में आया था. दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन. तो इसमें क्या करना था,
मैच करना था हमें कॉलम ए और कॉलम बी, दैट इज लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, मैंने ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है ना, फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल मैच द फॉलोइंग, वाई इज द फ्लो डेप्थ करस्पॉन्डिंग टू द हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल। तो हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल क्या होता है, ऐसा चैनल सेक्शन जिसका पैरामीटर क्या होगा, मिनिमम होगा फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। मतलब डिस्चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम, हम उस पैरामीटर में मैक्सिमम जो डिस्चार्ज कैरी कर सकते हैं वो इस पैरामीटर, मिनिमम पैरामीटर में। तो देखो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, देखो कुछ रिलेशन हमें रेक्टेंगुलर चैनल के पता होंगे, याद कर रखे हैं हमने, निकाल भी सकते हैं, पर पेपर में बैठ के नहीं निकालेंगे। तो एक एक रिलेशन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास r इज इक्वल टू क्या होता है, y/2 होता है, दैट इज r इज हाइड्रोलिक रेडियस इज हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो। सेकंड जो हमारे पास रिलेशन होता है वो क्या होता है, b और y का रिलेशन होता है। तो b और y का, दैट इज विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर चैनल इज ट्वाइस द डेप्थ ऑफ फ्लो इन केस ऑफ मोस्ट एफिशिएंट चैनल। तो ये दो रिलेशन हमें याद होंगे, और भी रिलेशन होते हैं, जैसे ट्रेपेजॉइडल के हमें रिलेशन याद होना चाहिए, सिमिलरली हमें ट्रायंगल के रिलेशन याद होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दो रिलेशन पता है। देखो हाइड्रोलिक रेडियस का तो डायरेक्टली हमें पता पड़ गया, हाइड्रोलिक रेडियस का जो रिलेशन है वो कितना है, y/2 है। तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये 1 के साथ मैच हो जाएगा। तो बाकी देखो टॉप विड्थ, अगर रेक्टेंगुलर चैनल की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर चैनल में जो बॉटम विड्थ होती है वही हमारे पास क्या होती है, टॉप विड्थ होती है। वो ट्रायंगल और ट्रेपेजॉइडल के चीज में चेंज होती है। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, 2y हो जाएगा। तो टॉप विड्थ भी हमें डायरेक्टली पता पड़ गई, तो वो 3 के साथ मैच हो जाएगी हमारे पास। पैरामीटर देखो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वी हैव, इफ यू हैव टू कैलकुलेट दी पैरामीटर, पैरामीटर देखो कितना हो जाएगा, b प्लस, दैट इज वेटेड पैरामीटर की बात हो रही है, b प्लस 2y होगा। तो b प्लस 2y में अगर मैं ये सारी वैल्यूज रखूंगा तो क्या हो जाएगा, b की वाई 2y प्लस 2y हो जाएगी b की वैल्यू, तो अल्टीमेटली पैरामीटर कितना आ गया, 4y आ गया। तो इसे भी मैं मैच कर सकता हूँ यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, पैरामीटर विल बी इक्वल टू 4y। देखो 3 ऑप्शन मिल गए, ऑल दो फोर्थ ऑप्शन हम डायरेक्टली मिला सकते हैं, वरना देख भी सकते हैं। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या, वेटेड एरिया अपॉन टॉप विड्थ। तो वेटेड एरिया कितना होगा, b इंटू वाई हो जाएगा, डिवाइड बाय b, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो हाइड्रोलिक डेप्थ इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो इस केस में हाइड्रोलिक डेप्थ विल मैच विद ऑप्शन 2। तो ये हमारा मैचिंग होगी, ऑप्शन दिए होंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, a का हम लिख सकते हैं 3, इस तरह से ऑप्शन जो भी होगा उसे मैच करवाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, ये क्या है, गेट 2010 में आया था, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन था हमारे पास गेट 2010 में। तो अ फ्राउड नंबर ऑफ फ्लो इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इज 0.8, द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 1.5 मीटर, वी हैव टू कैलकुलेट द क्रिटिकल डेप्थ। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, क्रिटिकल डेप्थ कैलकुलेट करनी है। फ्राउड नंबर हमें 0.8 गिवन है और डेप्थ ऑफ फ्लो हमें किसी सेक्शन पे कितनी गिवन है, 1.5 मीटर गिवन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, फ्राउड नंबर किसके बराबर होता है हमारे पास, फ्राउड नंबर इज इक्वल टू क्यू अपॉन अंडर रूट जी वाई इंटू वाई। देखो फ्राउड नंबर इस इक्वेशन में हमें गिवन है, y हमें गिवन है और g हमें गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, मैं यहाँ से q की वैल्यू, दैट इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो कितनी आएगी मेरे पास, 4.603 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। तो दिस इज अवर डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। देखो एक बार डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ हमारे पास निकल के आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रिटिकल डेप्थ होगी जहां पे फ्राउड नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो फ्राउड नंबर 1 पे के केस में अगर मैं लिखता हूं तो दिस इज अवर क्रिटिकल डेप्थ। तो ये सारा जो केस हो रहा है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हो रहा है, तभी हम यहाँ पे y आ रहा है डायरेक्टली। तो ये 1 हमें पता है, q की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी यहाँ पे, और बाकी हम यहाँ से yc कैलकुलेट कर सकते हैं। तो yc हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.293 मीटर हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर। तो इसी के साथ हमने क्या आज क्या किया, गेट 2010 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।